गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे थे ग्लाइकोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ग्लाइकोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी। आज हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। ग्लाइकोल की कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया देखो कैसे होती है। ये हमारा ग्लाइकोल है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो है हम किसके साथ करा दें, एसिड एल्डिहाइड के साथ करा दें। किसके साथ, एसिटेल्डिहाइड के साथ करा दें। तो ये रिएक्शन ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में होती है। कौन से मीडियम में होते हैं, एसिडिक मीडियम में होती है। और इस रिएक्शन के दौरान ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं क्या, H2O का मॉलिक्यूल। और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। CH3H, ठीक है। इसको बोलते हैं चक्रीय एसीटेल। क्या बोलते हैं, चक्रीय एसीटेल। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ग्लाइकोल की रिएक्शन कीटोन के साथ कराऊं, किसके साथ कराऊं, कीटोन के साथ। ये एसीटोन है, क्या है, एसीटोन। एसीटोन के साथ जब मैं कराऊंगा तो मीडियम ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में करवाऊंगा। और सेम वैसे ही यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं कीटोन के साथ कराऊं तो हमें मिलता है कीटेल। क्या मिलता है, कीटेल। क्योंकि ये साइक्लिक कीटेल है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चक्रीय। क्या है, एक साइकिल बना हुआ है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटेल बोलते हैं। और ये क्या है, साइक्लिक एसीटेल बोलते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में, कि अगर कार्बन पर क्या कर रहा हूँ, अगर कार्बन पर एक तरफ ओ आर ग्रुप लगा हुआ हो, ये ओ आर ही मान सकते हैं हम इसको भी हम ओ आर मान सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक आर और दूसरा एच ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं एसीटेल। क्या बोलते हैं, एसीटेल। लेकिन कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप अगर आर ग्रुप लगे हुए हों, यानी कार्बन लगे हुए हों, दोनों तरफ कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या, कीटेल बोलते हैं। दूसरी तरफ तो ओ आर से जुड़ा ही रहेगा, लेकिन एक तरफ दोनों अगर आर आर ग्रुप लगे हुए हों तो कीटेल, एक तरफ आर और एक एच लगा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, एसीटेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिटिलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या देखेंगे, एसिटिलीकरण। देखो कैसे करते हैं। जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं। एसिड
क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। क्या मिलता है? एस्टर मिलता है। देखो किस तरीके से, ये ऑक्सीजन पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है वो किस पर अटैक करेंगे? कार्बोनाइल के कार्बन पर। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा जाएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी पोजीशन पर आता है तो ये क्लोरीन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? कुछ इस तरीके से बनता है। देखो, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2OH, ठीक है। ये इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ इसको मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शन करता है। वो हम देख लें कि ऑक्सीजन कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक करता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज चला गया? नेगेटिव, ठीक है। ये CH3, एक CH3 प्रेजेंट है ना, और ये Cl। और जब ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी पोजीशन पर आता है तो ये Cl क्या हो गया? बाहर निकल गया, Cl माइनस। तो CH2O, CO, CH3, ऑक्सीजन पर क्या लगा हुआ है? प्लस, CH2OH। और ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? बाहर निकाल लेता है और फाइनली क्या बनाता है? ये वाला प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी रिएक्शन वापस से अगर हम किसके साथ करवाएं? एसिड क्लोराइड के साथ कराऊं, CH3COCl, तो ये ऑक्सीजन अब की बार ये वाला रिएक्शन करेगा तो कार्बन पर अटैक करके और क्लोरीन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम हम बोलते हैं ग्लाइकोल डाइएसीटेट। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल डाइएसीटेट, ठीक है। इसका नाम लिख लेना, ग्लाइकोल मोनोएसीटेट। इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल मोनोएसीटेट। और इसका नाम क्या है? ग्लाइकोल डाइएसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण, ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण। ये हमारा ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल का जब ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो देखो क्या बनता है? अल्कोहल के, मैं इधर लिख दूं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है?
एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यानी एल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से मतलब है मेरा क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्कोहल 1 डिग्री है तब तो एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ये वाला एल्कोहल कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री, और ये भी कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, अभी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, और कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा तो 1 डिग्री से कौन सा बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या बना दिया हमने, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना दिया। और दूसरा वाला हमने ऐसे रख लिया एक बार, CH2OH। अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दूं, ठीक है, तो अब की बार एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। क्या बनता है, एसिड। तो CH2OH। ठीक है, अब अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं, तो ये तो एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड में। और फिर से इसका ऑक्सीडेशन करवाऊं तो दोनों कार्बन कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन से हम इसको कन्वर्ट कर दें किससे, एल्डिहाइड में। भाई हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ना करके किसका ऑक्सीडेशन कर लें, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लें। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना, एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें क्या बनेगा, ये मिलेगा, एसिड। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोक्सिलिक अम्ल। ठीक, इसको बोलते हैं ऑक्सेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल। और इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन से हम डिफरेंट टाइप के क्या बना सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। इधर ये लिख लेना कि एल को आगे लिख देता हूँ मैं, कि एल्कोहल अगर 1 डिग्री हो और 2 डिग्री हो, तो 1 डिग्री एल्कोहल से तो बनता है एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री एल्कोहल हो तो बनता है कीटोन। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवाऊँ, इसका भी मैं क्या कराऊँ, ऑक्सीडेशन करवाऊँ। क्या करवाऊँ, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। और अगर एसिड का मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं तो CO2 + H2O में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होता,
लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर काम में लूँ तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ एक रूल काम में आता है, पोपाफ रूल। ठीक है, अभी आप लोगों के काम का नहीं है, फर्दर आगे जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तब ये काम आएगा। ठीक है, तो कीटोन का नॉर्मल ऑक्सीडाइजेशन अगर मैं करवाऊँ तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर मैं करवाऊँ तो पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के आधार पर हमने ये वाले ऑक्सीडेशन कराए। 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन हमने करवाया और कन्वर्ट कर दिया इसको किस में, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का हमने फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया और इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, एसिड में। ठीक है, फिर हमने इस वाले का ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया और इसको ऑक्सीडेशन करवा के एसिड में कन्वर्ट कर लिया। या फिर हम इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज ना करवा के और इसका ऑक्सीडेशन करवा के हमने ये चेंज कर लिया, तो ये एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड, और फाइनली यही वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निर्जलीकरण। नाम से ही पता चल रहा है, निर्जलीकरण का मतलब जल का निकलना, यानी ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल में से क्या निकलना, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना निर्जलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। ठीक है, और ये निर्जलीकरण जो होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। ये निर्जली कारक है, ये क्या है, निर्जली कारक, यानी इसी की प्रेजेंस में क्या होगा, ये निर्जलीकरण होगा। तो ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाऊँ तो क्या होगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये तो ऑक्सीजन और यहाँ से एक क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन, और बाहर क्या निकल जाता है, H2O। ठीक है, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH2, और यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो है ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। ठीक, और इसमें क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट या टोटोमेरिज्म, क्या बोल सकते हैं इसको मैं, टोटोमेरिज्म। या फिर मैं बोल सकता हूँ चला वयवता। चला वयवता किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, H+ फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जब ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होता है तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इस कार्बन के पास, और इस कार्बन के पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जब इसके पास नेगेटिव आ जाता है तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास जैसे ही आया तो ये कार्बन CH2 कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 में, और ये किसमें चेंज हो गया, CHO में। ये क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, देखो ऐसे ही अगर मैं ग्लाइकोल को
500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर मैं गर्म करूं तो ग्लाइकोल के 2 OH में से क्या बाहर निकल जाता है, H2। ये भी एक तरीके से निर्जलीकरण अभिक्रिया ही है, ठीक है। और बनता क्या है, इपॉक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड, या फिर इसी को बोलते हैं इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड, ठीक है। और बाहर क्या निकल गया, H2, यानी ये भी क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी ग्लाइकोल की रिएक्शंस, ठीक है। अब हम ग्लाइकोल में एक रीअरेंजमेंट है, नेक्स्ट क्लास में वो देखेंगे, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही।